हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपके ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जो 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोले बाबा महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज पार्वती माँ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है गाइस सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में एक तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हो, खाते वक्त, पीते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, वो इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपने इतना मदद करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और बॉटम से जो कार्ड है द म्यूजिशियन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि जो मैं एनर्जी बोल रहा हूँ आपका पार्टनर का, ये आपका पार्टनर का नहीं, ये तो आपका एनर्जी है, आप सोच रहे हो, आप सोच रही हो, तो आप अपने पे ले लेना जेंडर के हिसाब से और बाकी आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आया द म्यूजिशियन का कार्ड। द म्यूजिशियन का कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर ना अपना कर्मा फेस कर रहा है। कर्मा मीन्स हो सकता है कि ये इंसान किसी कार्मिक डील कर रहा हो, और ये जो डील कर रहा है कार्मिक से, या तो कोई कार्मिक हो जो भी है, ये इसका खुद का ही वो था, ठीक है ना, खुद का ही डिसीजन था, इसका खुद का डिसीजन था ये इंसान आपको ठुकरा के किसी और के पास जाना। क्योंकि ऑलरेडी ये द म्यूजिशियन का कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहने के बावजूद भी ना इसको ना एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी, और ये अंदर अंदर आपके साथ रिश्ते में रहकर भी बातें करके आपको हो सकता है कमिटमेंट वगैरह भी दे दिया कि आप ही के साथ शादी करेंगे, आप ही के साथ शादी करेंगे बोलने के बावजूद भी ये इंसान बैकग्राउंड में ये इंसान एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी, और इसको लगता था हमेशा आपसे ज्यादा खूबसूरत परफेक्ट अच्छा लड़की मिलेगा ना तो ये भाई साहब बहन जी चले जाएंगे आपको छोड़ के, और ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। और ये भी दिखा जा रहा है कि द म्यूजिशियन कार्ड इस टाइम पे आपको लेकर देखे तो ऊपर वाला डिवाइन का पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपका पार्टनर आपके लाइफ में रहे तो भी आपका बल्ले बल्ले, ना रहे तो भी आपका बल्ले बल्ले, ठीक है ना। आपको द म्यूजिशियन का कार्ड क्रिएट कर रहे हो, आपका पार्टनर आपको एक जादूगर से कम नहीं मानता, इसको लगता है कि आप कोई जादूगर हो, और आप ऐसे मैनिफेस्टर हो, ऐसा इंसान हो जिसको मैंने रोते हुए इंसान को भी हंसा दो, आप पल भर में चीज को चेंज कर दो। आप ना अपने मन से आप रो लेते हो, अपने मन से हंस लेते हो, जो आपका मन करे वही आप कर लेते हो, आपके मन में पूरी तरह से कंट्रोल है। इस टाइम पे आपने हो सकता है पास्ट में द म्यूजिशियन का कार्ड कि आपने इस इंसान को पाने के लिए, अपने लाइफ में बरकरार रखने के लिए, इस रिश्ते को आपने काफी मिन्नतें मांगे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, पार्वती माँ से, काफी आपने ऐसा मतलब ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप गिरजा घर तक नहीं छोड़े, मस्जिद तक नहीं छोड़े आपने दुआएं मांगने के लिए इसके चलते, ठीक है ना। हो सकता है आप हिंदू हो लेकिन फिर भी आप मंदिर तक चले गए, मस्जिद तक चले गए इसको पाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से आपने काफी, और ये भी दिख रहा है कि आप इस पे लट्टू थे, आप पूरी तरह से 100% दे रहे थे, और आपने तो ठान ही लिया था कि यही इंसान आपके लिए जो है सो है, यही देवता है, यही देवी है, यही पार्वती है, जो भी है आपने ठान लिया था, और आपने पूरी तरह से निभाने की कोशिश किया 100%। लेकिन आपका पार्टनर, जैसे कि मैं कहा था कि ये इंसान को ऐसा इंसान की तलाश थी जिसका बाल से लेके, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। तो उस तलाश के चक्कर में ये इंसान ने पूरी तरह से आपको एज अ फॉर ग्रांटेड लिया, आप इसके लाइफ में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो इस तरह से, और ये कभी भी आपको
छोड़ देंगे, कभी भी हमको लटकी देके चले जाएंगे। इस तरह से ये इंसान ना आपके तरफ ना एक वो बनाते रहा, मतलब चीज़ों को, ठीक है ना। आपको रेड फ्लैग्स तो मिलती थी कभी कभी बीच बीच में, इसकी हरकतों को देखकर, इसके एटीट्यूड, चाल चलन को देखकर ना आपको ये सब लगता था कि ऐसा ना हो कि आने वाला टाइम पे इंसान मुझे छोड़ के चले जाएगा यार, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा फील, इंट्यूशन होता था पहले भी, लेकिन ये इंसान अपने तरीके से मनाने में, आपको रिझाने में और इस रिश्ते को बचाए रखने में, जब भी आप मतलब इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते तभी आपका पार्टनर ने आपको रोक लिया, क्योंकि आपका पार्टनर ने काफी आपको इंतजार कराया। ये इंसान पूरी तरह से ना आपको अपनाया, ना पूरी तरह से आपको इसने जाने दिया। ना बिंजेशन का कार्ड, आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट है तो ही एक रीडिंग देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये रीडिंग है ही नो कांटेक्ट वाले के लिए। अगर आप लोगों का कांटेक्ट है तो प्लीज गाइस इस खोटा इस रीडिंग को देखकर, सुनकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। द मैजिशियन का कार्ड, जो भी लेना है आपको, पॉजिटिविटी लेना है, नेगेटिविटी को भूल जाना है, ठीक है ना। जो इस रीडिंग में जो भी है द मैजिशियन का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको हो सकता है इसको मैनिफेस्टेशन का टेक्निक नहीं पता, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत आपको याद कर रहा है, हर जगह याद कर रहा है। ये इंसान चाहे कितने भी लोगों के साथ घिरे हुए हो, कितने भी लोगों के साथ बिजी हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको बहुत याद करता है। और इसको लगता है कि आपके जैसा इंसान नहीं देखा इस इंसान ने कभी अपनी जिंदगी में। ये इंसान 100 लोगों के बीच में भी घेरा होगा ना, फिर भी ये इंसान आपको याद करेगा। आप होते तो अलग ही बात होती थी, आपका चेहरा ही अलग है, आपका फेस कटिंग ही अलग है, आप मतलब पूरी तरह से एक जहां जाते हो ना वहां पे आप छाप छोड़ देते हो। और आपसे, आपके जैसा कोई मुकाबला करने वाला इस इंसान के लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो आपका टक्कर में हो। इसके लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, सब आपसे मतलब कुछ आड़े टेढ़े लोग जैसा है, मतलब इसको ऐसा लगता है। ये इंसान बहुत मिस करता है, बहुत सारे लोगों के भीड़ में रहने के बावजूद भी ये इंसान आपको मिस करता है। ये कहीं अगर रेस्टोरेंट वगैरह जा रहा है, सबके साथ बैठ रहा है, खा पी रहा है, फिर भी ये देखता है कि हाँ ऐसा रेस्टोरेंट में ऐसा कोई है नहीं जो आपके टक्कर में हो। आपकी तो बात ही अलग है, ठीक है ना। आप जहाँ पे जाते हो एक मतलब पूरी तरह से आप में एक वो है क्या, एक तेज है, तेज मतलब आपकी आंखों में एक चमक है, ठीक है ना। आप मतलब कुछ अद्भुत है। अगर मैं बोलूँ आपको ये इंसान अठरंगी मानता है तो भी गलत नहीं होगा गाइस। अठरंगी बोले तो आप गलत मत समझ लगा, एक्चुअली अठरंगी हिंदी वर्ड्स थोड़ा गलत होता है, जैसे कि मॉडल, नमूना, तो ठीक है ना गाइस। ये इंसान आपको एक मॉडल की तरफ भी मानता है, ठीक है ना। और इसको लगता है कि आप बहुत ही एक पावरफुल मैनिफेस्टर है आप, और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है। चाहे आपका पार्टनर लड़की या लड़का जो भी हो, लेकिन इसका भी बहुत पावरफुल है। इसने भी आपको पाना चाहा, आपको पा लिया, आपको खोना चाहा, खोया, आपको छोड़ के किसी और को पाना चाहा, उसको भी पाया। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी ये इंसान को लगता है कि आपको नहीं मिला तो कोई कुछ भी नहीं मिला, आप ही को चाहिए। आपसे जो इसने सीखा है ना जाने अनजाने में, वो मतलब ऐसी बातें, ऐसी चीजें सीखी है जो ये इंसान ना आपको बहुत एप्रिशिएट करता है मन ही मन में। सामने ये आता नहीं, आपको बोलेगा नहीं ये इंसान, लेकिन मन ही मन में ना ये एप्रिशिएट करता है आपको, ठीक है ना। कि आप ना एक दिव्य शक्ति हो, आप में ना एक प्योर हार्ट हो, ठीक है ना। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और पूरी तरह से आप ना गलत ना खुद के साथ देखना चाहते हो ना किसी और के साथ करते हो, ठीक है ना। आप हो सकते हो वेजिटेरियन भी हो, ऐसा भी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि ये इंसान को रोज रोज दाल चावल खा खा के इंसान परेशान हो गया था, तो इसको थोड़ा टेस्टी वाला चिकन मटन चाहिए था। तो इसने थोड़ा सा देखना था, एक्सप्लोर करना था इसको। आपके साथ 6 साल रिश्ते में रह के, 4 साल रिश्ते में रह के कैसा लगा, किसी और के साथ रह के रिश्ते में कैसा लगेगा, तो इसको एक्सप्लोर करना था, देखना था। और इस इंसान ने उसके देखने के चलते, एक्सप्लोर करने के चलते, इस भाई साहब बहन जी ने आपको ठुकरा के आपके लाइफ में आपकी जगह किसी और को दे दिया, ठीक है ना, पूरी तरह से, और आपको उल्टा लटका दिया इस इंसान ने। आप बहुत परेशान रहे, आपको 2 हिस्सों में, टुकड़े में बांट दिया था ये इंसान। आप आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको इसने फंसा दिया था। ना ये इंसान पूरी तरह से आपको निकलने देता था इस रिश्ते से, ना अपना था। ये इंसान आपको भी रखता, उस थर्ड पार्टी को भी रखता जो इसके लाइफ में है, ठीक है ना। और इसलिए भी दिख रहा है कि हैंगमैन का कार्ड, इसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा भी देखा जा सकता है काफी हद तक, इस इंसान ने आपको रुलाने के लिए, आपको जलाने के लिए, तरपाने के लिए, तरसाने के लिए उस इंसान को लाया था मस्ती मस्ती में। और मस्ती मस्ती मजाक करते कि इसको ना सीरियस में हो, कब बदल गया, कब चीजें एकदम सा गले का हड्डी बन गया, इसको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं चला। इस
टाइम में हैंगमैन का कार्ड, जो इंसान आपको परेशान करना चाहता था, आपको रुलाना चाहता था, आपको गड्ढे में ढकेलना चाहता था आपका पार्टनर, वो इंसान आज खुद पागल होके बैठा है। इसको खुद को लगता है कि ये तो इंसान आपको रुलाने चला था, आपको परेशान करने चला था, आपको दुख देना चला था, और ये इंसान खुद ही दुखी हो गए, खुद ही परेशान हो गए, खुद ही उलझन में अटक गए। वो कहते हैं ना कि किसी के लिए जाल मत बिछाओ, क्योंकि जो जाल बिछाता है ना उस जाल में खुद ही गिर जाता है। तो ये इंसान खुद ही गिर गया आज उस जाल में। हैंगमैन का कार्ड ये उल्टा लटका हुआ है, कार्मिक उल्टा लटका हुआ मतलब क्या, किसी कर्मा के साथ डील कर रहा है, किसी कार्मिक इंसान के साथ, या तो पूरी तरह से ये इंसान ना किसी कोर्ट कचहरी के लफड़े में मेजर सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है ना, अपने डिसीजन के चलते। द हैंगमैन का कार्ड काफी हद तक ये इंसान को लगता है कि आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद पूरी तरह से खो दिए हैं, आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से, इस रिश्ते से, ठीक है ना। लेकिन द हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि ये इंसान अगर इसके लाइफ में कोई कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, तो उसको भी रिमूव कर देंगे, उसको भी हटा देंगे, और ये सिर्फ आप ही को चुनेंगे। आपके लिए ये इंसान अपनी जिंदगी को निछावर कर देना चाहता है, क्योंकि इसने आपको धोखा दे के चलते, आपको दुख देने के चलते, आपको परेशान करने में, रुलाने धुलाने के चक्कर में ये खुद रो बैठा है। और ये ना जिसके साथ मस्ती कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, जिसको लाके आपका पार्टनर ने आपको ऐसा करने सोच रहा था ना, आपको दिखा दिखा के, वो भी इंसान आपका पार्टनर को बहुत मतलब वो कहते हैं ना जी का जंजाल बन जाना, तो इस तरह से जी का जंजाल बन गया है वो इंसान। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बाहर निकलना चाहता है, ये इंसान सही करना चाहता है। ये अगर आपको लगता है कि नहीं काफी लंबे वक्त हो गया, 12 साल से आप लोग का दूरियां हैं, 12 महीने से आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं हो रही है, 12 हफ्ते से आप लोग देख ही नहीं रहे हो एक दिन से, और या तो 12 दिन से आप लोग का कोई आता पता लापता हो चुका है, ठीक है ना। जो भी है देख लेना, 12 के नंबर से रिलेटेड है और 1 का नंबर है, ठीक है ना। अपने नंबर वाइज तो गाइस आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लेना, सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़ना कि मैं ही सब कुछ बताते जाऊं मस्त, और आप लोग मस्त में बैठ बैठ के सुनता रहो, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हैंगमैन का कार्ड, ये इंसान सब कुछ सिचुएशन को सही करना चाहता है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये इंसान आप पे स्टक है, जहां पे ये इंसान आपको छोड़ के गया था ना उसी जगह में ये अटका पड़ा है, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। आपको लगता है कि ये इंसान आपको ठुकरा के आगे बढ़ गया, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल लेवल में आगे बढ़ गया, लेकिन इमोशनली लेवल में आज वो भी फंसा पड़ा है। ये सिर्फ चीज को सही करना चाहते हैं जो इसने आपके साथ किया था, और सब कुछ सच्चाई बता देना चाहता है। ऐसा इसके लाइफ में कोई भी नहीं है रिश्ता, ठीक है ना, जो आपका कंपेयर कर सके। आपको जितना प्यार करता है वो किसी को प्यार नहीं करते। ये सब तो दिखावा था, टाइम पास था, ऐसे मस्ती मस्ती करते करते सीरियस हो गया, ठीक है ना। अभी पूरे गले का हड्डी बन गया। जो भी है ये इंसान कहना चाहता है, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये भाई साहब बहन जी भले उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसके पीछे ना सूरज है, और सूरज से रोशनी निकल रही है, ठीक है ना। समझ लो, जहां पे सूरज का मतलब आ जाती है ना चीजें, तो वहां पे पॉजिटिव चीज आ जाती है। मतलब ये भले उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसको पूरा उम्मीद है आने वाला टाइम पे ये इंसान सब कुछ सही कर लेंगे, आपको भी बैलेंस कर लेंगे, इस रिश्ते को भी बैलेंस कर लेंगे। ओके, मेजर लेवल में आपका पार्टनर का लाइफ में वो हो रहा है, परेशानियां हो रहा है, ये उलझन में है, 2 हिस्सों में बट चुका है ये इंसान। आगे जाए तो कुआं दिख रहा है, तो पीछे जाए भी तो खाई दिख रहा है, और ये इंसान इस टाइम पे पूरी तरह से परेशान है। और सबसे ज्यादा परेशान ये इंसान इसलिए है क्योंकि आप बदल चुके हो। आपका बदला हुआ रूप देखे ना आपका पार्टनर का तोते उड़ गए हैं, इसका पैरों तले जमीन खिसक गई है, ठीक है ना। ये इसको कभी ऐसा नहीं लगा था कि आप इसको ठुकरा दोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे। इसको कभी ऐसा लगा ही नहीं था, ये सपने में भी नहीं सोच सकता था, ठीक है ना। इसको लगता था ये चाहे किसी और के पास जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आप इसको कभी नहीं छोड़ने वाला। आप हमेशा इसका पीछे पड़ते रहोगे, इसको चेयर्स करते रहोगे, लेकिन आप बदल चुके हो। पहले तो आप सोचते थे कि आपका पार्टनर का मदद करेंगे, साथ में इसके फैमिली मेंबर वाले को भी मदद करेंगे, ठीक है ना, जो भी बन पड़े मेरे से। इस तरह से आपके दिल में बहुत प्यार था इसके लिए, इसके फैमिली वाले के लिए। लेकिन जब से इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ गद्दारी किया, आपको उलझन में डाला, और आपको एज अ बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बर्ताव किया इसने, ठीक है ना, और जाने अनजाने में इसने बहुत कुछ ऐसे ऐसे शो ऑफ कर दिया जो इसको नहीं करना था, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है द हैंगमैन का कार्ड, मतलब रास्ता तो इसने पूरी तरह से आपके लिए खोल दिया, लेकिन इस रास्ते इस गेट में ना आप दस्तक नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आप जाना नहीं चाहते हो इस रिश्ते से, इसके पास फिर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको आपका पार्टनर को लगता है कि आपको डर लगता है कहीं ये फिर से आपको धोखा ना दे दे। इसलिए आपका पार्टनर को ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपका पार्टनर आपको समझाना चाहता है कि इस बार ये धोखा नहीं देंगे, इस बार पूरी तरह से आपको अपना साथ जीवन संगनी बनाएंगे, जीवन साथी
बनाएंगे, आपको हमेशा के लिए अपने जीवन में रखेंगे और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए ये इंसान तैयार है, ठीक है ना। बस आपसे एक मौका चाहिए, आपसे बस ग्रीन सिग्नल चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप सोचते हो कि ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं, ये कुत्ते का पूंछ है और हमेशा पूछ ही रहेगा। गाइस ये डायलॉग था, तो प्लीज ये रीडिंग ऑलरेडी मैंने बोला है कि ये इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाएगा, तो गाइस प्लीज इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है, ठीक है ना। तो कुछ भी मुझसे गलती से निकल जाए मुंह वगैरह से तो प्लीज माफ कर देना गाइस, मैं भी आप लोग की तरह इंसान ही हूँ, ठीक है ना। और कुछ कर सके और ना सको तो मैं जो मेहनत करके इतना रीडिंग कर रहा हूँ इसके लिए अप्रिशिएट कर देना, भले आप लोग कुछ दुआ दो या ना दो, ठीक है ना, तो अप्रिशिएट कर देना। और अगर अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते हो आप मेरी मेहनत का, तो उल्टी सीधी कमेंट करके मुझे परेशान मत कीजिए, ठीक है ना। आप किसी और का वीडियो देख लीजिए, है ना, आप झूठ मूठ का, क्योंकि आपको ना अपने ऐसा कहते हैं यूनिवर्स भोले बाबा कि आपको ना दुश्मन के लिए भी प्रेम रखना है, और मैं तो आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ, जैसे भी करके मैं आपको हील करने की कोशिश करता हूँ, है ना, सिचुएशन को। और जाने अनजाने में कुछ आपसे जितना रिजोनेट करे आप ले लीजिए, अच्छी चीज को लेना है, बुरी चीज को भूल जाना है। ऐसा भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितने भी टारो रीडर है, जितने में साधु संत है, चाहे कितना भी तपस्या ऋषि मुनि क्यों ना हो, वो अगर बोल सकते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ 80 या तो 70% ही बोल सकते हैं, 70, क्योंकि 100% तो सिर्फ भोले बाबा ही बोल सकते हैं, पार्वती माँ ही बोल सकते हैं कि क्या होगा आपके पास, ठीक है ना। तो किसी के भी बातों में नहीं आना। हैंगमैन का कार्ड, पहले आप काफी ज्यादा बातों में आ जाते थे, लोगों के बातों में आकर आपके साथ चीटिंग हो जाती थी, पैसे उसे लूट लिया था, हो सकता है फ्रॉड्स कॉल ने भी आपका बहुत ज्यादा पैसे उसे ले लिए होंगे, इस तरह से भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे और इस इंसान ने तो आपका बहुत अच्छे से फायदा उठाया, आपका पार्टनर ने आपका इमोशन का, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, आज आपका पार्टनर आप खुद रो रहे हैं, आपको लेकर गिड़गिड़ा रहा है, अपने ऊपर पत्थर पे सर पटक रहा है ये इंसान की इसने कितनी बड़ी गलती कर दिया, आपको कैसा कैसा इसने मतलब दुख दिया, कैसा कैसा परेशान किया, किस तरह से इसने आपको उलझाया। और जब ये इंसान, इसको लगता था कि 2-4 दिन के बाद तो मैं कहीं चले जाऊंगा, नहीं तो मेरा फैमिली मेंबर किसी और के साथ शादी करेगा, नहीं तो मेरा पास्ट का बॉयफ्रेंड आ ही जाएगा रिटर्न, ठीक है ना। तो जितना टाइम पे है तब तक तो ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर लेता है, मस्त प्यार का टाइम पास कर लेते, ऐसा सोच के ना ये भाई साहब बहन जी आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, और ये इंसान आपको रुलाने के चक्कर में खुद रो के बैठा है इस टाइम में, ठीक है ना, सर पकड़ के बैठा है। गया था मैं उल्लू बनाने और बन गया मैं उल्लू, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत परेशान है, ये इंसान आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है, ऑलरेडी इसने बेवकूफी करके आपको खो रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का ख्वाहिश बहुत बड़े थे, लग्जरी कार में जाना था इसको, लंबे काली कारों में घूमना था इसको, और मतलब पूरी तरह से बंगलो वगैरह में रहना था इसको, लग्जरी डिजायर था आपका पार्टनर का, ठीक है ना इसको। और जिसके चलते इसने पूरी तरह से मेटेरियल चीज़ों को चलते, अपने खुशियों के चलते, अपने सेल्फिश होके इसने आपको धोखा दिया था, जो भी किया था। गाइस धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया, जो भी है देख लेना अगर नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस ये इंसान को डिजायर तो पूरा हो गया, आपसे दूर जाके जो भी ये सोचता था करना, जो भी पाना चाहता था, घर गाड़ी बंगला, जो भी इसका डिजायर रहे होंगे, आप अच्छी तरह से जाते हो, आप ही का सामान है, ठीक है ना। तो अपने सामान का खुद जिम्मेदारी रखिए, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, इसको लगता है कि इसका लाइफ में सब कुछ मिल गया, इसको घर गाड़ी गरिश्ते सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी आपकी कमियां खल रही है, आपके जैसे खूबसूरत चेहरा इंसान की कमियां खल रहा है। आपका पार्टनर आपको मानता भी है कि आप जितना बाहर से खूबसूरत है ना, उतना आप अंदर से भी खूबसूरत हो, आप में किसी चीज की कमी नहीं है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप तो ऐसा इंसान हो कि आपके जैसा इंसान मिलना ना बहुत मुश्किल है। आप इसको अनकंडीशनल प्यार किए थे, आपके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था, आपने सिर्फ इनसे दिया ही दिया, कभी लिया नहीं, और इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, जबकि आपने इतना कुछ किया। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, और इसको लगता है कि पास्ट के दिन, ये इंसान अपने लाइफ को भी कंपेयर करते हैं इस टाइम को और पास्ट के टाइम को, कि पास्ट में ये कैसा था आपके साथ जब रिश्ते में था, और जब आपके साथ रिश्ता तोड़ के इसने किसी और के साथ रिश्ता बनाया तब इसके लाइफ में कैसा हुआ है, अभी कैसा है। तो ये इंसान इस टाइम के वो कंपेयर करते हैं कि पहले बहुत खुश था, ये इंसान बहुत खुश रहा करता था। आपका पार्टनर के लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, बिल्कुल भी इसको फर्क नहीं पड़ता था, आप रहते थे इसके जिंदगी में तो इसको एक स्ट्रॉन्ग बनता था, ये इंसान एक पावरफुल रहता था, मोटिवेशन रहता था। लेकिन इसने अपने खुशी के चलते, वो कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चे इंसान को छोड़ के जाता है ना, ज्यादा
रिस्पेक्ट के लिए, ज़्यादा प्यार पाने के लिए, कुछ लालच के चक्कर में अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो ये इंसान जो भी है, लेकिन ये इंसान वहाँ पे तो इसकी पूर्ति नहीं हुई, ठीक है ना, जो उसका, और पूर्ति ये नहीं हुई, कार्ड्स में बता रहा है कि इसका ना वो नहीं हुई, क्या नहीं हुई, सोल लेवल, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है गाइस इसको, ठीक है ना। और इसका अगर सोल सेटिस्फेक्शन होती है ना, आत्मा के समर्पण, आपका आत्मा संपन्न है ना, फुलफिलमेंट होकर होती है ना, वो आपसे ही होती है। इसके लाइफ में सब कुछ है, ऐसा नहीं कह सकता है कि इसके बरापाव खाने के बांधे पड़े हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है भाई, एक ही पेंटिकल्स कम है, ठीक है ना, 10 होने के लिए। तो इसके पास सब कुछ है, लेकिन पजल का एक टुकड़ा मिसिंग है, और वो पजल का जो एक टुकड़ा है ना इसके जिंदगी में, वो एक टुकड़ा आप हो। आप नहीं है तो सब फीके हैं आज के दिन पे, पैसे हो, धन संपत्ति, ऐशो आराम, या तो कुछ भी मतलब वो क्यों ना हो, क्या वो कहते हैं उसको, हुस्न, ठीक है ना, हुस्न क्यों ना हो, सब फीके पड़ रहे हैं इसको आपके बिना, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, उठते बैठते घूमते फिरते हर एक इंसान में ये इंसान आप ही का तस्वीर ढूंढते हैं, कहीं आप तो नहीं हो, आप पीछे से देख दो, कहीं आप तो नहीं है, आप होते, आप घर में बैठे रहते हो और ये दुनिया घूम फिर के आपको ढूंढते रहता है, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपका पार्टनर को पता था, आपने इसको रानी जैसा प्यार किया, हमेशा इसको आपने रानी का दर्जा दिया, कभी भी कम नहीं सोचा, आपने इसको देवी देवता का दरवाजा दिया, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका भी विश फुलफिलमेंट था ये इंसान, कि आपको मिल जाए ये इंसान तो आपको मतलब ज़िंदगी में आपकी सपने पूरे हो जाएंगे। आपका पार्टनर का भी आप विश फुलफिलमेंट था इस, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को आपसे ज़्यादा विश फुलफिलमेंट था तो इसका मदर से या तो इसकी ख्वाहिश से, ठीक है ना। ये हो सकता है कि मदर का चलते भी इसने इसने मतलब आपसे ब्रेकअप किया है तो रिश्ता तोड़ा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो पिक्चर है ना वो एक लेडी का है, ठीक है ना, एक ऐसी लेडी, तो हो सकता है लेडी मतलब क्या, अब मदर ही बताओ तो सिस्टर बताओ, है ना, तो कोई हो सकता है लेडी के चलते, तो लेडी मतलब ऐसा ही दिख रहा है जो भी है। लेकिन ये इंसान की इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में ये बहुत मिस करता है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के घेरे में हो, फिर भी इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके जैसे अदाएं, आपके जैसे एटीट्यूड, और कुछ कुछ ऐसे आपकी शरारतें हैं, बचपना हैं, जो ये इंसान आपको सोच सोच के बहुत याद करता है, मिस करता है, कि आप ही एक लौता एक ऐसा इंसान जो ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। और ये कभी अगर मूवी वगैरह देखता है कुछ, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा चीज़ दिखता है, तो ये आपका पार्टनर बोलते लगता है, अरे मैं तो इससे सुन के आया हूँ, देख के आया हूँ, इस तरह से, ये तो पहले ऐसे बोल रहा था, मतलब पूरी तरह से। और आपका पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है आपको, तो इनको लगता है कि आप पहले से काफ़ी खूबसूरत बन गए हो, काफ़ी ज़्यादा, आप पहले आप थोड़ा चंपू जैसे दिखते थे, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर हो गए हो, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस, सेल्फ लव करना सीख गए हो आप, पहले से काफ़ी ज़्यादा आप वो हो गए हो, अवेयरनेस हो गए हो आप, मैच्योरिटी आ गई आप में, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा आप मतलब वो भी हो गए हो। क्या पहले थोड़ा पप्पू जैसे दिखते थे आप, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ग्लैमर लुक आ गए हैं आपका, ठीक है ना। और आपको ये भी दिख रहा है कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ का फैसला आप खुद कर सकते हो पूरी तरह से, ठीक है ना। आपको किसके साथ शादी करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ घर गृहस्थी बसाना है, आपके हाथ में फैसला है। चले गाइस, तो आज के डेट में सभी राशि वाले के लिए ये कार्ड है, सारे राशियाँ इंपॉर्टेंस है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। तो रीडिंग में सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर किसी से मदद ले रहा है आपके पास आने के लिए, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, ये इंसान आपके लाइफ में थोड़ा सा झाँक ताक करने के लिए ये बोल रहा है। और आपका पार्टनर कुछ मैसेज है जो ये इंसान अपने दोस्तों से बोल के आपको तक पहुंचाना चाहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करके रखा है, ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपके साथ मिलके कुछ बिजनेस करेंगे, या तो यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कुछ भी ऐसा डिस्कशन प्लानिंग करके रखा है आपके साथ, ठीक है ना। और ये सब डिस्कसिंग पहले ही अपना ये तो सबसे पहले ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो उस थर्ड पार्टी को भी हटाने के लिए, उस इंसान से पीछा छोड़ने के लिए आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी मदद ले रहा है कि प्लीज यार मेरी मदद करो, मैंने तो जाने अनजाने में इस इंसान को मैंने अपना लिया था, प्रपोजल वगैरह हो गया हमारा, तो प्लीज मुझे मदद करो इस इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे पास्ट के बंदे को चाहिए, मतलब आप ही को चाहिए, इस तरह से कहते हैं अपने दोस्तों से। तो ये आपके पास आना चाहता है। इसके दोस्त आपके लिए पास्ट में थोड़ा बुरा बोलते थे कि आप गलत हो, आप किसी और से बातें करते हो, आपके लिए कान भरते थे, लेकिन अभी जो कान भरते थे या तो जो शायद हो सकता है कि दूसरे दोस्त हो, इसके कोई अदर दोस्त हो सकता है जो अभी इस टाइम पे आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, और आपके लिए
लिए भी अच्छा भी बोल रहा है, ये चीज दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पूरी तरह से ब्लॉक थ्रोप कर दिया था, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, हर जगह से आपको, ठीक है ना, गूगल पे में, हर जगह में आपको मतलब ब्लॉक कर दिया था ये इंसान। और इसका जो हक बनता था ना इस रिश्ते में, टोटल पूरा हक था इसको, नहीं ये इंसान आपको मुट्ठी पे रखता था, लेकिन इसका जो आपके ऊपर हक था जो भी था इसने खुद ही छीन लिया था। और आज के डेट में ये इंसान ना आपसे दूर जाके आपको साथ दीवार खड़ा करके आपके साथ बैरियर बना के ना आज खुद पछता रहा है, क्योंकि ये इंसान ना जो सोच के गया था आपके लाइफ से दूर वो तो नहीं मिला, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसको लगता है कि जब से आपको धोखा दे के गया, आपको बैकस्टेप करके गया ना इंसान, आपसे दूरियां बनाया, आपके दोनों के बीच में बैरियर लगा दिए इसने, ठीक है ना, तो तब से इसके लाइफ में ना मुसीबत का वो आया। और आपके लाइफ में 7 ऑफ वांड, आपका पार्टनर का लाइफ में करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर का लाइफ में ना मुसीबत का भंडार ही भंडार है। इसको एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, दूसरी जाती नहीं, अभी रिचार्ज खत्म हो गया तो अभी कल फिर से रिचार्ज भरा है तो कल फिर से वाईफाई का वो खत्म हो गया फिर से। और जब भी आता है ना परेशान सब एक साथ ही आता है, उधारी भी देना है, वाईफाई का बिल भरना है, रेंट देना, ये देना, सब साथ में आ जाता है, ठीक है ना, मतलब मुसीबत का ही पूरा जी का जंजाल हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत लकी थे इसके लाइफ में, जब भी ये था ना आपके साथ तो इसके लाइफ में इतना मुसीबत नहीं थे यार, ठीक है ना इसके लाइफ में ये सब कुछ मुसीबत आराम से हैंडल कर लेता, लेकिन जब से इसने आपके साथ गलत किया ना तब से इसके लाइफ में ना मुसीबत ही मुसीबत है, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपने ना इस इंसान से दूरियां बना लिया और आपने बाउंड्री बना लिया कि ये इंसान ना इस बाउंड्री से इधर तक नहीं आ सकता, या तो हो सकता है कि आपने इसको अपने गलियों में आने मना कर दिया, तू अपने मेरी गली में मत आना, तो हो सकता है इसने भी पहले आपको मना किया होगा, तू मेरी गली में मत आना, इस तरह से, ठीक है ना, तो ऐसा ही दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी अकड़ में हो, आप किसी कुछ बात मनवाने चाहते हो, ऐसा उनको लगता है, और आप में बहुत ज्यादा घमंड आ गया, पूरा भाव खा रहे हो आप इस इंसान से, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। 7 ऑफ वांड, ये इंसान फिर से इस रिश्ते में अपना जगह बनाना चाहता है, झंडा गाड़ना चाहता है, जिस तरह से इसने झंडा गाड़ के रखा था ना पिछले, लेकिन इस टाइम पे कर नहीं पा रहा है क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करो। ऊपर से इसको लगता है कि अभी ना आपको पाना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, काफी सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, या तो काफी सारे मतलब लोग हैं जो आपको ना पाने के लिए मतलब आपको एफर्ट लगाते रहते हैं, आपको मतलब रिझाते रहते हैं, जिसके चलते इसके मन में बहुत डर है, ठीक है ना, इस तरह से इसको डर है कि ये क्या होगा, आपको तो पाने के लिए बड़ा कंपटीशन लग रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं आपको पाने के लिए, इसमें से आप इसको चूज करोगे क्या। ऊपर से ये इंसान है आपको कितना गलत करके गया था, उल्टा खुद आपको दूरिया दिया था, खुद अपना हक इसने छीना था, तो इतने में आप क्या इसको फिर से अपनाओगे क्या ठीक है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन 7 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर अब रहा नहीं जा रहा है इस भाई साहब बहन जी से, ठीक है ना, इसने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत परेशानी देख लिया। 7 ऑफ वांड्स, ये भाई साहब बहन जी करंट फीलिंग्स में लड़ जाना चाहता है, ये किसी से भी लड़ जाना चाहता है, दुनिया से लड़ जाना चाहता है, और आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ जाना चाहता है, ठीक है ना, ये नहीं छोड़ना चाहता है, आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता है, आपको पाना ही पाना चाहता है। बहुत अकड़ू, जिद्दी और घमंड, मतलब अकड़ू है, घमंड तो नहीं बोल सकता, हो सकता है हो भी, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है गाइस, घमंड भी हो तो अच्छी चीज में होना चाहिए, ठीक है ना, घमंड इस बात के लिए होना चाहिए कि आपके दिल में नफरत नहीं है, ठीक है ना, ये घमंड कीजिए कि आपके दिल में नफरत नहीं है, ये घमंड कीजिए आपके दिल में सबके लिए प्यार है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड, इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपको लेकर ना किसी भी हालत में ये इंसान आपका दिल को जीतना चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है और आपको खोने नहीं देना चाहता है। 7 हफ्ते हो गए होंगे आप लोग का दूरियां बन गए होंगे, 7 साल हो गए आप लोग दूर हो, देख लेना बहुत लंबे टाइम से इस बार आप लोग का दूरियां आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोग का रिश्ते में बहुत ही अच्छा था, एक और एक मिलकर आप लोग दोनों 11 हो रहे थे। आप लोग का किस्मत, जब आप लोग साथ में थे ना तो ऐसा था कि देवी माँ ने आप दोनों का झोली को भर दी है, ठीक है ना। आप भी अपने लाइफ में, आपके लाइफ में अगर 1 रुपये होते ना, पर्स में देखते हो पैसे की बहुत जरूरत है और देखते हो 1 ही रुपये है, फिर भी आप अपने आप को राजा समझते थे कि इस इंसान के साथ पाकर, इसका प्यार क्यों पाकर, ठीक है ना। वो कहता ना प्यार इंसान को राजा भी बना देता है ना, तो आपको ना राजा जैसा लगता था साला, भले आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है फिर भी आप अपने आप को राजा समझते थे, ठीक है ना। इस इंसान का प्यार के वास्ते, प्यार होती है ब्लेसिंग्स, ठीक है ना, प्यार होती है एक आशीर्वाद, ठीक है ना।
व्हील ऑफ फॉर्चून इसके लाइफ में भी पूरी तरह से सातवें आसमान पे था। ये इंसान अपने पैर जमीन पे नहीं रखता था, आपके साथ रहते थे जब, ठीक है ना। इसने आपके साथ रह के बहुत हंसी खुशी जिंदगी, बहुत अच्छा जिंदगी जिया। इसने लाइफ का एक ऐसा पल जिया जो ये कभी भूल नहीं सकता, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसको ज्यादा लालच में आकर और हो सकता है कि पूरी तरह से फैमिली ड्रामा के चलते इस इंसान ने आपके साथ बैकस्टेप किया, ठीक है ना। आपको व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छा खासा जिंदगी को आपको इसने टर्निंग पॉइंट लाके खड़ा कर दिया था। आपके अच्छा खासा और मोटिवेशन जिंदगी को आपको पूरी तरह से घुटने पे लाके इसने कर दिया था। गाइस देखो क्या होता है कि प्यार इंसान को ना पूरी तरह से आदमी भी बना दे और प्यार इंसान को ना जानवर भी बना दे, ठीक है ना। तो इसने प्यार आपको इंसान भी बनाया और साथ में हो सकता है पूरी तरह से आपके साथ वो गलत भी किया। व्हील ऑफ फॉर्चून इसने पूरा डिवाइन के खिलाफ, अगर 100 बातों की एक बात बोलूं ना, इस भाई साहब बहन जी ने मर्यादा नांग दिया था। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का बैक पेन है, इसको बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और इसके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है। ये बहुत सारे लोगों से उलझ गए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में उलझ गए हैं जहां पे बहुत ज्यादा आपका पार्टनर मुसीबत में फंस गए हैं, ठीक है ना, अपने उल्टी सीधे कर्मों के चलते। ये इंसान व्हील ऑफ फॉर्चून बाहर निकलना चाहता है, आपको गुड लक मान रहा है, आपको लकी चार्म मान रहा है, और आपके साथ किसी भी तरह से ये इंसान आना चाहता है। बहुत टाइम से ये इंसान आप दोनों का रिश्ते को इसने राम भरोसे छोड़ के रखा था। गाइस देखना एक बात क्या होता है कि अगर आप भगवान के भरोसे ना, भगवान सब कुछ सही कर देंगे, तो क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे होंगे कि आप कभी मतलब कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किस्मत के भरोसे मतलब लगाना चाहिए उम्मीद, लेकिन भरोसे बैठना नहीं चाहिए। मेहनत करने के बाद भी मतलब उस किस्मत को वो करना चाहिए, ठीक है ना। और ये इंसान काफी लंबे वक्त तक किस्मत का ऊपर छोड़ दिया था, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया था कि किस्मत में रहेंगे मिलेंगे। भाई साहब बहन जी, हो सकता है आपको बहुत बड़े बड़े कस्में वादे भी खाए होंगे, लेकिन इसने पूरे नहीं किए होंगे। और पूरी तरह से जब शादी की बात आई, कमिटमेंट की बात आई, प्रपोजल की बात आई, तो इस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपको मतलब ऐसा कर दिया कि हो सकता है कि इसने पूरा मांडुली कर लिया कि यार मेरा फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, अगर फैमिली मेंबर मान जाएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, अगर किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस इसका ना वो नियत ही खराब हो गई थी। एक बार कहते हैं ना तो कि कोई इंसान मुसीबत में ना तो आप मदद कीजिए, लेकिन कोई अगर नियत ही खराब है ना, उस इंसान को मदद मत कीजिए, ठीक है ना। जिस इंसान की नियत खराब है ना, उसको कभी मदद मत करना। जो मुसीबत में है, भले लोग हैं, उसको मदद कीजिए आप, ठीक है ना। तो देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को आपके साथ शादी नहीं करना था, इसको आगे नहीं बढ़ना था, इसको आपसे बेटर इंसान की तलाश थी, बेटर लड़का की तलाश थी जिसके पास घर गाड़ी सब कुछ हो। तो इस तरह से सोच के इंसान ने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून में ला दिया, आपका टाइम खराब कर दिया, पूरी तरह से आपको डिटैचमेंट दे दी, ठीक है ना। एकदम आपका जिंदगी यूं था और यूं कर दिया, पलटा दिया पल भर में इसने। व्हील ऑफ फॉर्चून जब से ये इंसान ने आपको ठुकरा के गया, धोखा दे के गया, तब से आपका पार्टनर ने कुछ 10 दिन, 10 महीने या 10 हफ्ते मान लो, कुछ पल के लिए बहुत ही खुश था। ये इंसान एंजॉय कर रहा था, अय्याशी कर रहा था, रोज ये पार्टी करता था, रोज इसका एडवेंचर रहता था। लेकिन गाइस रोज एडवेंचर करना मतलब समझ लो, रोज पहाड़ चढ़ना, रोज सुबह उठ के और पहाड़ चलने लग जाओ, रोज सुबह उठ के पहाड़। तो गाइस पहाड़ हफ्ते में एक दिन चढ़ो तो एडवेंचर अच्छा लगता है। अभी रोज एडवेंचर करोगे तो आप वो एडवेंचर नहीं रहेगा, वो मिट जाएगा। क्या मतलब एकदम सब नर्क के जैसा बन जाएगा, है ना, मुसीबत बन जाएगा वो, तो ठीक है ना, वो एडवेंचर नहीं रहेगा फिर, है ना। तो वैसा ही तो ये इंसान बहुत पल भर में जो खुशियां मिल रही थी बहुत ज्यादा, वो कहता है ना कि ये इंसान ने, देखो गाइस क्या होता है कि 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेंगे आपका, ठीक है ना, लेकिन जैसे जिंदगी भर की जिम्मेदारी आती है ना, तो वो सिर्फ पति या तो पत्नी ही उठा सकता है, बाकी और कोई नहीं उठा सकता है। 10 नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका पार्टनर ने बहुत चमक धमक में आके, चौका छौंद में आके, इस इंसान ने आपको पल भर में, आप लोग का 10 साल का रिश्ता हो सकता है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, देख लेना, लेकिन गहरा रिश्ता था। आप लोग का डिवाइन कनेक्शन होता है कि आप लोग सोलमेट्स, आप लोग किस्मत से मिले। तो ऐसा भी नहीं किसी ने आप लोग को मिलाया है, कहीं से आप लोग मिले हो, नहीं, आप लोग अपने आप मिले हो, ठीक है ना।
और आपका पार्टनर को इस टाइम पे पूरा यकीन है यूनिवर्स के ऊपर, ये इंसान कुछ करना चाहता है, अब बैठा नहीं रहना चाहता है, जो भी कार्मिक से डील कर रहा है उसको रफा दफा करना चाहता है, आपके साथ नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, फिर से ये इंसान पहले जैसा इस रिश्ते को करना चाहता है जैसा पहला था। लेकिन आपकी तरफ जब देखते हैं तो उनको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है, आप अपने लाइफ में खुश हो, मस्त मगन मौला बन के फिर रहे हो इधर उधर, ठीक है ना, आपको कोई अभी फिक्र नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, ऐसा लगता है। तो आपका पार्टनर जब आपकी एनर्जी को देखता है तो ये इंसान ना जो सोचता है ना उसका सारे किए करा पे पानी फिर जाता है, ठीक है ना। इसको लगता है कि यार मैं अभी तो बात ऐसी होगी कि एक तरफा मोहब्बत हो गई कि आपका पार्टनर के दिल में मोहब्बत है, इसको ही करना है इस रिश्ते में, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। इसको लगता है कि इसने कुछ ऐसी गलत कर दिया जो इसको ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा इस टाइम पे। ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है, ये इंसान, ठीक है ना, आपके पार्टनर, और आपका पार्टनर जल्द से जल्द ऊपर वाले से प्रे भी कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को पहले जैसा हो जाए। ये इंसान फिर से इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर सही समय का इंतजार करते करते थक गया है, अब ये इंसान खुद से एक्शन लेना चाहता है और इसको लगने लगा है अगर मैं समय के चलते बैठूंगा भगवान के भरोसे तो क्या पता भगवान मेरे भरोसे बैठ रहा है और इतना लेट ना हो जाए कि आप किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लो, आगे बढ़ जाओ, शादी उदी हो जाए, तो आपका पार्टनर देखते रह जाए, सोचते रह जाए, ठीक है ना। तो ये इंसान कुछ करना चाहता है, अब नहीं रह सकता ये इंसान, इस दुनिया को मिटाना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर इस रिश्ते में चेंज लाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, सिक्स नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। तो गाइस 6 ऑफ कप्स ये कहते हैं या तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, आप लोग का बचपन का प्यार हो सकता है, आप लोग 6 साल से साथ में रहो, रिश्ते रहा हो, या तो हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आप लोग का, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आप लोग, ठीक ना, जो भी हो। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के भी थे आप लोग का 3 साल का रिश्ता, 3 साल से तो ज़्यादा ही टाइम का रिश्ता है, 3 साल से शॉर्ट टाइम का रिश्ता नहीं हो सकता है। अगर 3 साल से शॉर्ट टाइम का 6 महीने का रिश्ता है तो भी देख लेना। लेकिन आप लोगों में प्यार बहुत था, लेकिन प्यार तो बहुत था, आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक भी हुआ आप लोग का। लेकिन बात यहाँ पे आ गई कि आप लोग के बीच में ना डिफरेंसेस थे, हो सकता है आप लोग का एज डिफरेंसेस हो। अगर आप लोग का एज डिफरेंसेस हो ना तो 8 साल या तो 10 साल, 15 साल, 20, 25, 30 हो सकता है कि आप लोग काफ़ी एज डिफरेंसेस हो। आप लोग एज के साथ ना कल्चर भी डिफरेंसेस हो सकता है, और आपको कल्चर के साथ साथ ना पूरी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग के बीच में जो भी था डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में तो इसने कुछ डिफरेंसेस का इतना गौर नहीं किया, ना ही देखा, ना ही समझा, सिर्फ प्यार किया आपसे। लेकिन जब इसने आपको धोखा देने की बारी आई, या तो आपसे मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, या तो इसका फोकस चेंज हो गया, तो ये इंसान ने पूरी तरह से ऐसा लेकर भी इसने बोला होगा कि हमारा जो रिश्ता है वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम लोग को बिछड़ जाना चाहिए, आगे बढ़ने से अच्छा हम लोग यहाँ पे रिश्ते को स्टॉप कर दें। तो इस तरह से मिल भगत के माउंटली करके इसने आपको ब्रेकअप किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में आपको फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, ये इंसान आपके लिए गिफ्ट भी लेके रखा है कुछ। अगर आप लड़का हो तो घड़ी, नहीं तो शर्ट वगैरह खरीद के रखा है ये इंसान। अगर आप लड़की हो तो फ्लावर देना चाहता है, फ्लावर से इंसान आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। सस्ते में मस्ता करना चाहता है, 10-20 रुपए का सामान देना चाहता है ये इंसान आपको, और जो भी है अपने औकात के हिसाब से इंसान आपको देना चाहता है। और 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, ये इंसान आज भी आपका फोटो ये इंसान सेव करके रखा है। अगर आप इसको ब्लॉक करके रखा ना तो ब्लॉक करने से पहले इसने आपका फोटो सारे इंस्टाग्राम मतलब स्क्रीनशॉट मार के रख दिए थे, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है सब। तो ये इंसान का आपका दिया वो गिफ्ट आज भी इसके पास है, संभाल के रखा है। अगर आपने इसको कचड़ा भी दिया ना, कचड़ा भी इंसान संभाल के रख दिया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है ये इंसान। आपका दिया हुआ कुछ और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान कुछ गिफ्ट को देख कर ना बहुत याद करता है, मिस करता है ये इंसान आपके गिफ्ट को देख कर। इस टाइम पे भी आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। करंट फीलिंग्स में आपको पास्ट लाइफ प्यार समझता है ये इंसान, आप लोग का जन्मों जन्म का रिश्ता समझता है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा सोचते हैं, आप लोग का मिलन होना ही है। ये इंसान आपके लिए अपने दोस्तों से भी बात करते हैं, ठीक है ना, अपने दोस्तों से भी अच्छे बातें करते हैं इस टाइम पे। और हो सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम के बाद किसी अपने रिलेटिव से मिला है, या तो किसी बचपन का दोस्त से मिला है जो आपको जानते हो, उसने आपके बारे में पूछा हो कि आप दोनों का रिश्ते में क्या चल रहा है। आपका पार्टनर तो पहले में
झूठी बोल दिया कि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, सही चल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का आंखों में देखकर, उससे बातें करके उस इंसान ने था मतलब उसको पता चल गया कि आप लोग ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग दूरियां आ चुकी है, तो उस इंसान ने जो भी है, उसका फैमिली हो सकता है जो दूर से आया हो, ट्रेवलिंग करके वो मिला हो किसी से, ऐसा जो भी है ना, उससे बातें करा और उस इंसान ने आपका पार्टनर को समझाया भी है कि आपको नहीं छोड़ना था, आप तो बहुत अच्छे इंसान थे, आप इमोशनल इंसान थे और बहुत प्यार भरा इंसान थे, ऐसा प्यारा इंसान कहाँ मिलता है, आपने कितना क्यूट इंसान थे, ऐसा ये बोलते हैं और आपको फिर से इस रिश्ते में आने के लिए बोलते हैं आपका पार्टनर को और कहते हैं तो इसके पास जा, तो इसके साथ ही खुश रहेगी, अपना सोल सेटिस्फेक्शन तो रहेगा ना, आत्मा से तेरा अंतरात्मा से तू खुश तो रहेगी ना, तो अंदर आत्मा का देख, ठीक है ना। तो अपना घमंड में आके, ईगो में आके इस इंसान से दूरियां मत बना, रिश्ता मत तोड़, ये इंसान एक बार चले जाएगा तो फिर वापस नहीं मिलेगा तुझे फिर ऐसा इंसान। तो आपका पार्टनर को ऐसा समझाकर बुझाकर उस इंसान ने आपकी तरफ आने के लिए रास्ता दे रहे हैं और उसके बातों में आकर आपका पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, हैप्पी है और आपको लेकर आना चाहता है, ये प्लानिंग कर रहा है आपके लिए, डेट करने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, ठीक है ना, आपको मनाने के लिए, और ये कहना चाहता है कि दुनिया वाले भले माने या ना माने, जितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना और आप लोग सोलमेट हो, जो भी हो देख लेंगे, सह लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से आप पे जान निछावर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर बहुत रूट इंसान है ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अकड़ू इंसान है इस तरह से। और पास्ट में इस इंसान ने किसी अपने चाचा मामा हो सकता है या तो कोई मेल फिगर हो सकता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपको बहुत रूड एनर्जी दिया है, इसने काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लेमिंग वगैरह दिया होंगे, आपको ब्लेम कर दिया होंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट में ये इंसान बहुत शकीला मिजाज के था और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये इंसान आपको मतलब पूरी तरह से तलवार के नोक पे रखता था ये इंसान। आप थोड़ा भी इधर उधर टेढ़े किया ना तो ये इंसान सीधा आपको थप्पड़ मारूंगी वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फलाना मत करो, धमकाना मत करो, ठीक है ना। बहुत चिड़चिड़ा किस्म के इंसान भी रह सकता है, ये छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा करता हो। तो और जब भी आप इसको देखते हैं इसका नाक में हमेशा गुस्सा दिखता ही हो, कभी भी आपने इसको खुशी नहीं दिखी होगी। हाँ, हो सकता है कि आपके अलावा बाकी लोगों के साथ हंसता खेलता मुस्कुराता होगा, लेकिन आपके सामने आने से ना इसका नाक चढ़ जाती है, इसको गुस्सा आ जाता है, पता नहीं आपको देखने से इसको क्या हो जाता है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत उल्टा सीधा मतलब करता था, आपके साथ जो मन करता था ये इंसान वही करता था। या तो ऐसा था कि ये इंसान को लगता था कि आप इससे इतना प्यार करते हो कि इंसान आपको कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, ट्रिक कर ले, कुछ भी कर ले, आप इसको कुछ नहीं करना, आप इसको पापा जैसा प्यार करते थे ना, एक बाप जैसा प्यार करते थे ना। बेटा कितना भी शैतान क्यों ना करे, बाप तो हमेशा प्यार करेगा ही उस तरह से। किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने एटीट्यूड में आके, घमंड में आके पूरी तरह से इस इंसान ने आपको भी समझाने के लिए, आपको लाइफ का लेसन देने के लिए ये इंसान ने आपको ठुकराया, जो भी किया, ठीक है ना। लेकिन जो लेसन आपको देना चाहिए था वो लेसन तो खुद ये इंसान मिल के बैठा है। आज ये इंसान क्लियरिटी के लिए मर रहा है, जो क्लियरिटी दे नहीं रहा था आपका पार्टनर आपको, जिस क्लियरिटी के लिए आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, वही क्लियरिटी आज आपका पार्टनर को चाहिए। इसको क्लियरिटी चाहिए, इसको खुद से क्लियरिटी मिल गया है कि आप ही का साथ आगे बढ़ना है, इसने फैसला ले लिया, फैसला कर लिया, आप ही का साथ आगे बढ़ना है, फ्यूचर पूरा, ठीक है ना, आने वाला जितने भी बचे कुछ दिन है। और आपसे क्या है, आपसे आपका अभी समझ में नहीं आ रहा, इसका आपका नाटक इसको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्यों ऐसे जिद्दी बन गए हो और प्रैक्टिकल हो गए हो, और कुछ बातों को लेकर आप इतना जिद में हो, टस से मस नहीं हो रहे हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो, और झूठा मूठा कुछ आप बोल रहे हो, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो आपका पार्टनर है ही नहीं, ठीक है ना। आप खाली फोकट का ऐसा प्लानिंग करके रखे हो, अपने दिमाग से आप मतलब ब्रेकअप कर लो, अपने दिमाग से आप पैचअप भी कर लेते हो, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, इस तरह से। राइट नाउ आपका पार्टनर क्लियरिटी है, आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है कि आपका क्या मति गति है, इसमें क्या विचार है, इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर अपनाओगे नहीं। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब क्या, आप अगर अच्छे से मानो तो ठीक है, नहीं तो आपको मतलब लातों से भी मनाया जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते, तो आपका पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप लातों का भूत हो, बातों के भूत नहीं हो, ऐसा भी उनको लगता है। मतलब ये इंसान आपको, मेरा इंट्यूशन कहने का ये है कि ये इंसान आपको जोर जबरदस्ती भी पाना चाहता है, ठीक है ना, इस तरह से, अगर आप आराम से नहीं मानोगे तो, ठीक है ना, लेकिन इसकी जिद है कि आपको पाना।
नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ट्स। तो पेज ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर था, या तो इमेच्योर था ये इंसान, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसा था कि ये घोड़े में चढ़ के डिसीजन लेने वाला इंसान था। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेता है, कोई भी डिसीजन ले लेता है, और जब गलत पड़ जाता है ना तब सर पटकते रहता है, ठीक है ना। अरे और मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना थी, जो भी है, ठीक है ना। लड़का लड़के देख लेना अपने एनर्जी के हिसाब से। ये खुद जल्दबाजी में फैसला लेके खुद ही अब परेशान होता था, ऐसा इंसान है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान पास्ट में आपको बहुत भला बुरा कहा, जो मन में आया वो कह दिया, कभी भी एक बार भी नहीं सोचा। ये जो इतना भला बुरा कह रहे हैं आपको, इस आपके दिल में इस इंसान के लिए क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इमेज बनेगी, क्या वैल्यू रह जाएगी, इसने कुछ भी नहीं सोचा। जो मन में आया वही बोला। बहुत बातूमी ये इंसान है, कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं सोचता है, किसी को भी कुछ बोल देता है। छोटा देखता है ना, बड़ा देखता है, बुजुर्ग देखता है ना, कोई प्रेग्नेंट लेडी देखता है, जो भी मुंह पे आ जाता है वही बोल देता है, ठीक है ना। इसको मतलब इतना बातूमी है ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन का कीड़ा है, ठीक है ना। मतलब ऑनलाइन का कीड़ा मतलब 24 घंटा में 48 घंटा तो ये इंस्टाग्राम, ऑनलाइन, फेसबुक, ये सब में बिजी रहता है। इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए जगह में जाना, घूमना फिरना, ऐसे ही करना आपका पार्टनर को तो खून में है। ये सब कर करके भाई साहब बहन जी थक गया, क्योंकि जहां पे भी गया, जो भी किया ना, सबके साथ यही देखा कि आप जब भी थे ना, आप बहुत शांत रहते थे, एकांत रहते थे, आप भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनते थे, आप अलग से रहते थे, ठीक है ना। आपका अलग सोच था, अलग विचार था। लेकिन ये जिन लोगों का साथ दिया आपको छोड़ के, आपको ठुकरा के, उन लोगों का ना क्या है कि भीड़ चाले का हिस्सा जैसा है, ठीक है ना। सबका कोई भी, जिन लोगों के पास भी है ना आपका पार्टनर, उन लोगों का ना कोई आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है, आगे बढ़ने की चाहत नहीं। और कहते हैं ना कि जल्द से जल्द उन लोगों से पीछा छुड़ाओ, जिसको आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है ना, जिसको आगे बढ़ने की कोई चाह नहीं है ना, उन लोगों के साथ कभी दोस्ती मत रखना। नहीं तो वो लोग तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ही रहे, साथ में आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, आपको भी उस लायक बना देगा कि आपका भी जो उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो सब भी कुछ भी नहीं रहेंगे। आपका भी वही नॉर्मल वाली जिंदगी हो जाएगी, ठीक है ना। उन लोग से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिसको आगे बढ़ने की कोई चाहत ही ना हो, ठीक है ना। उन लोगों के साथ दोस्ती करोगे ना तो आप खुद गड्ढे में गिरोगे। तो ये इंसान, जिन लोगों के साथ भी ना, उन लोगों को कोई चाहत नहीं आगे बढ़ने की, कोई भी ख्वाहिश नहीं इस तरह से, ठीक है ना। सिर्फ मतलब दिन गए रात गई, बस इस तरह से, ठीक है ना। और सिर्फ बातें बनाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, आने जाने लोगों को कमेंट्स करते हैं, और बाकी ऐसे टाइम पास करते, इधर उधर भटकते गलियों में, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के साथ पढ़ पढ़ के आपका पार्टनर जब इसने महसूस करने लगा कि इसका ट्रैक गलत है, आप तो ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अलग थे, आपने काफी ज्यादा इसको समझाया था, बुझाया था, लेकिन जो आप समझा रहे थे, बुझा रहे थे ना, वो हद से ज्यादा बुझा रहे थे, जिसके चलते इसको नफरत होती थी आपसे, गुस्सा आ जाता था। वो कहते हैं ना, किसी को भी हद से ज्यादा समझाओगे, सुधारने की कोशिश करोगे, वो भाई साहब बहन जी ना दुश्मन ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी भाई साहब बहन जी जो भी था दुश्मन बन गया था। इसको जो आप अच्छे बात कहते थे इसको बुरा लगता था, इसको लगता था यही अच्छा है, ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना, जो भी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट है, और इसको बहुत गुस्सा है इस बात के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसने बहुत जल्दबाजी में आके, जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो 2 मिनट में इसने शादी भी कर लिया, तो आपको पूरी तरह से उल्टा सीधा कर दिया, मतलब इतना गोल मोटल कर दिया कि 360 डिग्री इसने लेके आ गया, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ऊपर ही है। पेज ऑफ सॉर्ट, अपने किए करा पे पछता रहा ये इंसान, बाहर निकलना चाहता है, आपसे फेस टू फेस करना चाहता है। आपको ये इंसान का बस चले ना आपका पार्टनर का, तो ये इंसान भाई साहब बहन जी आपके पास आया, आपका कलर पकड़ के बोले, बोल सारा तू मुझसे प्यार करता नहीं है, ठीक है ना, अगर नहीं करता तो दांत तोड़ दूंगा, इस तरह से ये इंसान डायलॉगबाजी करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इसको हो नहीं रहा है, ऐसा कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको समय साथ नहीं दे रहा। ऊपर से आप भी पूरी तरह से गुस्से में हो, आप भी, ठीक है ना। आप लेकिन आपका ना गुस्से को देखकर ये इंसान डर जाता है, क्योंकि इस टाइम पे उसको लगता है कि शायद आप इंसल्ट कर दोगे, आप इस इंसान को भला बुरा कह दोगे, कुछ उल्टा सीधे बातें सुना दोगे, ये इंसान आएगा। तो ये इंसान चाहता है कि आप इसको कुछ ना बोलो, और जब तक आप सोचोगे ना, इसको बोल दोगे, कुछ भी सुनाओगे, तो तब तक ये इंसान नहीं आना चाहता आपने इंसल्ट करवाने के लिए, ठीक है ना। ये इंसान तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आज के डेट में देखा जाए तो ये इंसान आपको इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा स्पाई करता है। ये इंसान दिन रात ये इंसान आपको 24 घंटा स्पाई करते रहता है इंस्टाग्राम में, कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किससे आप किसका फोटो को लाइक किया, कौन आपका फोटो को लाइक किया, किसमें आपने कमेंट किया, ठीक है ना, इस तरह से। और पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान को इस टाइम पे बहुत खून घोल रहा है, इसको आपको किसी और के साथ देखकर, किसी और के साथ दोस्ती वारी बनाकर, ठीक है ना, इस तरह से। ये इंसान फेस टू फेस पूछना चाहता है कि आपने किसी और को चुन लिया, कि आपने किसी और को इंपॉर्टेंस देने लग गया, आपके लाइफ में कोई और आ गया क्या, ये सीधा आपको फेस टू फेस करके पूछना चाहता है। लेकिन इस भाई साहब बहन जैसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। समय इसका साथ नहीं दे रहा, हवा इसका
ऑपोजिट है। ये इंसान पूरा, अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो इंसान आपके घर पे चक्कर भी लगाता होगा एक बार, एक दो बार, ठीक है ना, बार बार देखता होगा कि आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप कौन सी बातों में ट्रिगर हो जाते हो, क्या बात कह देंगे जो आप 3 उछल मारोगे, ठीक है ना, छलांग लगाते रहोगे ये इंसान, तो इसको पता है कि आप ट्रिगर हो। लेकिन ये इंसान वो सब बातें भी नहीं बोल पा रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ऊपर ही है। मतलब आपने कुछ ऐसा काम करके रखा है जो ये इंसान आपको आके ना गाली भी ना दे सके। पहले हो सकता है ये इंसान जब भी मन करे तब भी आके आपको 2-4 गालियां दे के सुना जाता था, और कम्प्लीमेंट में भी 1-2 और दे देता था, ठीक है ना। कभी कभी कम्प्लीमेंट में गालियों के साथ ये इंसान थप्पड़ वगैरह भी मार देता था, ठीक है ना। इसने काफी आपके ऊपर हाथ भी उठाया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको सब बातें करना चाहता है, क्लियरिटी लेना चाहता है, और इंसान क्लियर करना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद आप आज भी सोच रहे हो कि ये इंसान आज भी इमेच्योर है, आज भी वही बचकानी हरकत लेके घूम रहा है, आज भी वो आएगा, फिर से 2-4 दिन रहेगा, फिर से वही बात हो जाएगी। तो इसलिए आपने उसको पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिए हैं, आपने इसको अपने जीवन से हटा ही दिया है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं इस इंसान को, ऐसा शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके ऊपर पूरा नज़र बना के रखा है, और इसको जिद भी है कि इंसान कैसे भी करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड देख के इंसान डर जाते हैं, ठीक है। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं वो पास्ट लाइफ। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ का रिश्ता है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, पिछले जन्म का रिश्ता है, आप लोग हर जन्म में मिले थे और आने वाला इस जन्म में मिलोगे, आने वाला जन्म में भी आप लोग का मिलना ही है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कहना चाहता है किसी कार्मिक से डील कर रहा है, उसको बहुत जल्दी उस कार्मिक को खत्म कर देंगे, जो भी है, चाहे फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कोई फ्रेंड्स हो, जो भी है, उस रिश्ते से निकल के आएंगे, आपके पास आएंगे। आपके लिए इंसान हर एक रिश्ते को त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस टाइम पे समय सही नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा है, और पूरी तरह से ये इंसान इस टाइम पे हीलिंग का टाइम है, ठीक है ना। ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर, कहना चाहता है कि आप इसके लिए बहुत गलत धारणा बना के रखे हो, जो ये इंसान है भी नहीं, इतना गलत इंसान नहीं है। इसका मैनिपुलेट किया गया, इसका मतलब पूरी तरह से लालच दिखाया गया, इसके साथ पॉलिटिक्स हुआ, जिसके कारण इसने आपको दुख की घड़ी दिखाया इसने, ठीक है ना। आपके साथ गलत क्या, ऐसा कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है पास्ट लाइफ के कारण लाइफ कि इंसान खुश नहीं, जहाँ पे भी है बहुत दुखी है, आपके बिना तो इसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, एक दिन 1 साल का बराबर लग रहा है इस इंसान को, भाई साहब को, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड है फ्रेंडलीनेस, 2 नंबर का कार्ड है। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए 2 मंथ लग सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट होने के लिए, और बाकी ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं 2 डेज में हो सकता है। और बाकी अगर सिचुएशन बता दूं तो सिचुएशन गाइस ऐसा लग रहा है कि जब आपका पार्टनर पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे ना कि आप ही चाहिए, आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, जिंदगी आप ही हो सब कुछ, जब ये इंसान पूरा बच्चा मान लेगा आपको, अपने आप को, तब ये इंसान आएंगे। दूसरा, जब आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि ये इंसान फैमिली रजामंदी नहीं है, किसी फैमिली का रजामंदी के लिए इंतजार कर रहा हो, अपने मदर का, सिस्टर का, जिसका भी हो सकता है, ठीक है ना, उसका रजामंदी के साथ ही ये इंसान आना चाहता है। सामने वाला जिस दिन रजामंदी दे देंगे आपके पास, आपको लेकर, उस दिन ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तीसरी सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर किसी मतलब ऐसा दिख रहा है कि तीसरी सिचुएशन, मुझे तो ऐसा लग रहा है तीसरा सिचुएशन कि इसको ना पूरी तरह से अंदर से आत्मा से रियलाइज हो जाएगा, ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा, और इसको जब पूरा यकीन हो जाएगा कि आप ही उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आपके बिना ये इंसान रह नहीं पाएंगे, आप लोग मेटी चादर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, 2 जिस्म एक जान हो, तब जब इसको समझ में आ जाएगा तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। आपके लिए गाइडेंस है द सोर्स, आप अपने रास्ता ढूंढिए, अपना अच्छी चीज़ों को फोकस कीजिए, और पूरी तरह से आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, जो भी बोलना है क्लियरिटी के साथ आपको डिवाइन से प्रे करना है, भोलेनाथ को जिससे जो भी मांगना है क्लियरिटी के साथ मांगना है, ठीक है ना, सोच समझ के मांगना है। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ना जिसको भी मदद कर सकते हो आप मदद कीजिए,
और ठीक है ना। और द सोर्स, आपको अगर नया अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सोच समझ के फैसला लीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, ठीक है ना। कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ठीक है। अच्छा चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में। तो गाइस श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स है पॉसिबिलिटीज। तो जो आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, वही श्री कृष्णा भगवान आपको लाइफ में ना पॉसिबिलिटीज में बदला देंगे, ठीक है ना। जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वही पॉसिबिलिटीज में बदला देंगे, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण में 4 उपदेश क्या है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों। गाइस मैं आंख बंद कर लेता हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे हैं। तो सबसे पहला कार्ड निकाल लिया, सब साथ में निकाल लेता हूँ, दूसरा निकाल लिया और तीसरा ये और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो आए हैं, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट हमारे पास आया है, अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा, ठीक है ना। तो बुरे वक्त में सिर्फ भगवान को भरोसा रखना है गाइस, ठीक है ना, श्री कृष्ण भगवान को भरोसा रखना है। और नेक्स्ट है, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसला कोई और लेता रहेगा, ठीक है ना। तो आप डरिए मत, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, आखिरी कार्ड है, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, ठीक है ना। तो गाइस ये था रीडिंग, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। और गाइस आखिरी लव मैसेज भी देख लेते हैं। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि इस दुनिया में प्यार ही एक ऐसी चीज है, आप मानो या ना मानो, अगर नफरत को कोई चीज मिटा सकता है वो तो सिर्फ प्यार। प्यार बहुत शक्तिशाली पावरफुल है। कुछ लोग हैं जो प्यार का नाम को बदनाम करके रखा है, लेकिन प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे मामा डैडी अगर प्यार नहीं करते ना तो हम भी पैदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। उन लोग ने प्यार किया तभी आज हम लोग जी रहे, ठीक है ना। और लोग बोलते हैं कि प्यार गलत चीज़ है, प्यार बुरी चीज़ है। और प्यार नहीं होता ना इस दुनिया सृष्टि नहीं होती थी, प्यार से ही सृष्टि हुआ है, ठीक है ना। प्यार से ही दुनिया आगे बढ़ी है। तो प्यार ही एक चीज़ है, नफरत को मिटा जा सकता है। लव मैसेज तो बनता है गाइस। आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गंगा मैया। तो सबसे पहला है, आपका पार्टनर कहना चाहता है यू आर माय सनशाइन। आपका पार्टनर कहना चाहता है आप ही उगता हुआ सूरज हो, आप ही उनके लिए सब कुछ है, प्रकाश हो, ठीक है ना। आप उसकी जिंदगी के उम्मीद की वो किरण हो जो कभी ये भूल नहीं सकता। आप उसकी वो हो क्या, दिव्य शक्ति का एक ऊर्जा हो, ठीक है ना। और ये आखिरी कार्ड है हमारे पास, ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो गाइस वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वाला जब झगड़ा करते हैं, जब मनमुटाव होता है तो दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं और सब कुछ भूल जाता है। तो ये इंसान आपको कस के गले लगाना चाहता है और अपने लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।